अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज हमारा वीडियो लेक्चर नंबर सेकंड है, चैप्टर 4 है सेल्स एंड टिश्यूज, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। हमारे पास दो ही किस्म के माइक्रोस्कोप यूज होते हैं। एक तो लाइट लाइट माइक्रोस्कोप है, दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दो टाइप के माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपी के अंदर यूज होते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो है लाइट को यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को हम जो है इलेक्ट्रॉन्स को या इलेक्ट्रॉनिक बीम को यूज करते हैं चीजों को देखने के लिए। ठीक है, वो जो है हम आगे चलते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं और कैसे एक हम विजिबल लाइट को देख यूज करके हम माइक्रोस्कोप की जो स्पेसिमेन है या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। तो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है। लाइट माइक्रोस्कोप जो है पहले नंबर पे है, इसको हम पढ़ते हैं। इसमें जो है हम विजिबल लाइट को पास करके हम स्पेसिमेन को देखते हैं। ठीक है, विजिबल लाइट पासिस थ्रू स्पेसिमेन। ठीक है, अ फोटोग्राफी ऑफ इन इमेजेस टेक थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफी। इसको पूरे को मैंने रीड कर दिया कि जो इसकी जस्ट हम एक ही वर्ड पे फोकस करें वो है विजिबल लाइट। इसमें जो है हम एक विजिबल लाइट को या जो आम लाइट है, रोशनी है, उसको जो है हम यूज करके हम किसी भी स्पेसिमेन को देखते हैं। स्पेसिमेन क्या है? हमारे पास एक बायोलॉजिकल सैंपल है। हम ना ये माइक्रोस्कोप है, इसके ऊपर हम कोई चीज रख देते हैं और उसको देखते हैं। वो हाँ, हमारे पास ब्लड हो, कोई हमारे पास जो ओनियन का पीस हो, कोई आलू का पीस हो, कोई भी सैंपल हो जिसको हम स्टेज पे रख के उसको देखें, उस चीज को हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है। और स्पेसिमेन को इस ब्रैकेट में बताया गया है कि ये बायोलॉजिकल सैंपल है। यू आर लुकिंग एट, जिसको आप देख रहे हैं या आप जिसको देखते हैं, इसको हम स्पेसिमेन बोलते हैं। आगे बताया गया है फोटोग्राफी ऑफ इन इमेज टेकन थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफी। हम जो फोटोग्राफ या फोटो निकालते हैं माइक्रोस्कोप के आईपीस से, तो उस फोटो को हम कहेंगे माइक्रोग्राफ। ठीक है भाई, जो फोटो हम माइक्रोस्कोप से निकालेंगे या हम फोटो माइक्रोस्कोप से लेंगे या फोटो देखेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रोग्राफ। फोटो फ्रॉम माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। ठीक है, ये हो गया इसकी सिंपल जो है हमारे पास एक डेफिनेशन कहें या हम इसकी वजाहत कहें कि हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट को यूज करते हैं, रोशनी को यूज करके हम स्पेसिमेन को देखते हैं, हम अपनी ऑब्जेक्ट को, सैंपल को देखते हैं। इसको हम कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ मिक्सचर ऑफ पावर ऑफ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। अब दो टर्म हमारे पास आ गए या दो चीज आ गए, एक होता है आईपीस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। यहाँ पे बताया गया है द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, जो फॉर्म मीन्स बनता है, जो मैग्निफिकेशन या चीजों को हम बढ़ा करके देखते हैं, वो दो चीजों की मिक्सचर से बनता है। कौन सी चीजों की? एक तो हमारे पास पावर ऑफ आईपीस एंड पावर ऑफ लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस। ये क्या होते हैं मैं आपको डिफाइन करता हूँ। ये हो गए हमारे पास जो ऊपर वाला लेंस हमारे पास हुआ, इसको हम कहेंगे आईपीस। ठीक है भाई, मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। सिंपली हमारे पास एक ट्यूब होता है, उसके ऊपर और नीचे हम लेंसेस यूज करते हैं। ये देखो एक ट्यूब है, ट्यूब के ये चीजें तो एक स्टैंड हो गया, आर्म वगैरह हो गया पकड़ने के लिए, लेकिन मेन चीज ये है हमारे पास। इसके ऊपर जो जगह है या लेंस है, इसको हम कहेंगे आईपीस। आईपीस। और ये नीचे वाला हमारे पास जो लेंस हुआ, उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोप बन गया हमारे पास। अभी जो यहाँ पे बोला गया है कि दो जो है लेंसेस की मिलने से, मिक्सचर से जो हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं बनेगा। उस इमेज के जरिए हम किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके देखेंगे, किसी भी चीज को हम किसी छोटे चीज को बड़ा करके देखेंगे। वो हम दो लेंसेस की हेल्प से करेंगे, एक आईपीस, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, उसकी कुछ चीजें हैं, कुछ जो है इसका स्ट्रक्चर है वो आपको मैं समझाऊं। तो इसकी जो ऊपर वाली जो हमारे पास ये सुराख दिख रही है, यहाँ पे एक लेंस लगी हुई होती है जिसको हम आईपीस बोलते हैं। उसके बाद ये इसकी बॉडी ट्यूब है, ये आप देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी ट्यूब है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इससे जो है चीजें बनी हुई हैं। ऐसे ये हमारे पास तीन या चार होते हैं, किसी माइक्रोस्कोप के अंदर दो होते हैं, किसी माइक्रोस्कोप के अंदर एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है या ऑब्जेक्ट के करीब होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। ये देखो ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, या सिंपल हो गया।
इसको ऑब्जेक्ट की नजदीक होने से इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ये हमारे पास बॉडी ट्यूब है, ये हमारे पास आई पीस ट्यूब है, ये ट्यूब, और ये हमारे पास आई पीस है। ये हमारे पास फोकसिंग नॉब होते हैं, एक जिसको हम घुमा के चीजों को फोकस करते हैं। हमारे पास जो माइक्रोस्कोप में ब्लरी इमेज आता है तो उसको साफ करने के लिए हम इस जो चीजों को घुमाते हैं इस नॉब को, तो वो हमारे पास साफ होके आता है। उसके बाद ये आर्म है, इसको हम पकड़ने के लिए यूज करते हैं, इसमें हाथ डाल के हम माइक्रोस्कोप को उठाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। और ये हमारे पास स्टेज है और स्टेज क्लिप्स हैं। ये स्टेज है जिसके ऊपर हम जो है शीशा, जैसे हमारे पास जो हमारे पास स्टेज होता है, स्टेज की क्लिप्स होते हैं जिस पर हम जो है अपनी स्लाइड को रखते हैं, और स्लाइड में हमारे जो सैंपल है वो पड़ी हुई होती है। इस पे हम रख के स्लाइड को जो है माइक्रोस्कोप की ऑब्जेक्टिव लेंस को घुमा के हम चीजों को देखते हैं, और इमेज हमारी यहाँ पर आईपीस पे बनती है। और ये हमारे पास एक मिरर होती है जो कि लाइट को, रोशनी को रिफ्लेक्ट करके यहाँ से गुजार के हमारे पास स्टेज से और स्पेसिमेन से होकर ऑब्जेक्टिव लेंस से होकर हमारी जो है आई पीस तक आती है। एक पैटर्न बनता है जो मैं आपको समझाऊं, तो पहले हमारे पास होता है लाइट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लाइट गुजर कर स्पेसिमेन तक पहुंचती है, स्पेसिमेन, ठीक है। स्पेसिमेन से होकर ये आती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस पर। ये पैटर्न कभी कभी पूछते हैं कि लाइट कहाँ कहाँ से पास होके आपके आई पीस तक या आग तक पहुंचती है, तो आप बताएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिरर होती है, या हमारे पास जो है लाइट की सोर्स होती है। यहाँ पे बल्ब भी यूज किया जाता है, और बल्ब के जरिए भी यहाँ से लाइट ली जाती है। कभी कभी किसी माइक्रोस्कोप के अंदर हमारे पास मिरर लगी हुई होती है, आईना लगा होता है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और जो कि यहाँ से स्पेसिमेन से गुजरता है, और स्पेसिमेन से होकर ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की तरफ आता है। लाइट जो ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे पास आता है हमारे आई पीस के पास, आई पीस। ये एक पैटर्न है, पूछा जाता है कि लाइट कहाँ कहाँ से गुजर के आपकी जो है ऑब्जेक्टिव लेंस तक, आई पीस तक पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद ये बेस होता है माइक्रोस्कोप की, जिस चीज पे माइक्रोस्कोप खड़ा हुआ होता है या पड़ा हुआ होता है, स्टैंड कहें या बेस कहें, ये आपके पास मुकम्मल लाइट माइक्रोस्कोप आ गया। और उसके बाद हमारे पास एक टर्म है जो हम यूज करते हैं कि भाई हम आई पीस की पावर को और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को यूज करके हम किसी भी माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन निकालते हैं। द पावर ऑफ आई पीस इज मल्टीप्लाई विथ पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हमारे पास एक हम जो है उसकी मैग्निफिकेशन पावर को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आई पीस की पावर है 10x, मींस आई पीस ये है, इसकी पावर है हमारे पास 10x। ये तो फिक्स होता है, लेकिन इसको हम चेंज करते हैं, यूं घूमता है। फॉर एग्जांपल किसी की हमारे पास 4x है, किसी की 40x है, किसी की हमारे पास 100x है। अलग अलग जो है मैग्निफिकेशन की हमारे पास या पावर के जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेस होते हैं। इसको हम घुमा के कोई चीज नजर नहीं आता तो हम बड़ा रेजोल्यूशन वाला या बड़ी पावर वाला हम इसको ऑब्जेक्टिव लेंस को लगाते हैं घुमा के, तो हमें वो चीज नजर आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10x है हमारी आई पीस की पावर, जो कि फिक्स है, चेंज नहीं होगी। 10x की हो, 20x की हो, 100x की हो, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, फिक्स ही रहेगा। लेकिन जो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर के साथ, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, एक 4 है 4x की, तो इसकी आंसर हमारे पास आएगी 40x। कि भाई हमारे फलां माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन है, जो पावर है या मैग्निफिकेशन है, वो 40x है, मींस इन चीजों को 40 गुना बड़ा करके दिखाएगा। उसके बाद मैं कहूँ कि भाई एक हमारे पास माइक्रोस्कोप की जो लेंस थी उसकी पावर की 40 40 थी, और दूसरी हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस को मिला के हमारे पास जो पावर बनेगी, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव लेंस है हमारे पास, आई पीस है हमारे पास 10, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 40, और हमारे पास कितना आएगा 400। अब जो है हमारे पास जितनी मैग्निफिकेशन बनी वो बनी ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों लेंसेज की मदद से, जो अब हमारे पास मैग्निफिकेशन बनी वो 400x बनी, मींस 400 गुना चीजों को बड़ा करके दिखाएगा। किसकी मिक्सचर से? ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस की मिक्सचर से हमारे पास जो मैग्निफिकेशन बनी कि भाई वो 400x बनी, मींस 400 गुना बनी। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव लेंस जो तीसरा है वो है 100x का, 100x, और जो हमारे पास आईपीस है वो सेम है 10x की। इसकी हम निकालें तो 1000 गुना निकलेगी, कि 1000 बार जो है हमारी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने की पावर है इस लेंस में। मैं कहूँ तो ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है, जो ये हमारे पास 100x की है। 100 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि ये हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है आईपीस के साथ मिलके ये हमारे पास 1000x या 1000 बार जो है चीजों को बड़ा करके दिखाई। फॉर एग्जाम्पल ये डार्ट इतना है, इसको इतना करके दिखाया, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास 1000 टाइम्स बड़ा होके आया है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे, और मैंने आपको लाइट माइक्रोस्कोप बता दी कि लाइट आई माइक्रोस्कोप क्या है, उसकी रेजोल्यूशन को हम या मैग्निफिकेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आईपीस क्या है और ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है। माइक्रोस्कोप की पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी पार्ट्स होती हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह ने इसी लेक्चर के
एंड में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। मैं इसको एरेज करके आपको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप पढ़ा। सेकेंड नंबर हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई, पहले नंबर पे हमने लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा, फिर जो है हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज डिफर फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप दैट they produce an image of specimen by using beam of electron rather than beam of light। यहाँ पे जो मेन पॉइंट कही गई है कि यहाँ पे जो है हम इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करके इमेज बनाते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप को अच्छा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड मीन मिक्सचर, मीन्स दो लेंसों बनी हुई माइक्रोस्कोप जिसमें मोर देन वन लेंस हो। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो है लाइट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करते हैं इमेज को देखने के लिए। ठीक है, ये डिफरेंस है लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पे हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। आपने पढ़ा ना कि एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बीम को हम जो है एक रोशनी की तरह उसको फेंकते हैं स्पेसिमेन के ऊपर और वहां पे हमें इमेज दिखता है। ये फिजिक्स का है, मुझे तो इतना पता नहीं, फिजिक्स के रिलेटेड है। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट। फॉर एग्जाम्पल, लाइट की वेवलेंथ आप देखेंगे यूं बनेगी। ठीक है, इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास, ये हमारे पास क्रेस्ट होता है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट और ट्रफ टू ट्रफ, इसकी जो है हम लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये 1 मिलीमीटर है, ये हमारे पास लाइट की जो लेंथ है वो है वेवलेंथ। जब मैं इसके कंपैरिजन हम इलेक्ट्रॉन की जो है वेवलेंथ को देखें तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत छोटी होगी यूं। ठीक है भाई, इसके बीच जो गैप होगी ट्रफ टू ट्रफ वो बहुत छोटी होगी। मैं कहूँ कि 0.8 या 0.5 या 0.3 फॉर एग्जाम्पल मिलीमीटर, बहुत मीन के इसके जो है कम है इससे, लाइट से इसकी जो। तो इसलिए जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो इमेज बनती है वो क्लियर बनती है, हाई रेजोल्यूशन पिक्चर बनती है हमारे पास। यहाँ पे बताया गया कि शॉर्टर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट एंड दिस अलाउज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन इमेज। इसलिए जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन इमेज बनाता है देन द स्टैंडर्ड लाइट माइक्रोस्कोप के कंपेरिजन है। Electron microscope can be used to examine used to examine not just whole cell but also the subcellular structures। ये हमारे पास सेल है, इसको देखने के लिए तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी सेल हम देखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है हम सेल की अंदर वाले चीजों को भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल सेल का डीएनए हो गया, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके राउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्जी बॉडी हो गई, अदर जो सब सेल्यूलर पार्टिकल्स हो गए और सब सेल्यूलर पार्टिकल्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, या जो है सेल ऑर्गेनल्स हो गए, उसको भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की के जरिए हम देख सकते हैं। एंड द कंपार्टमेंट विद इन देम, और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं या कंपार्टमेंट्स हैं उसको भी हम देख सकते हैं। अलाइव सेल कैन नॉट बी इमेज्ड बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम जिंदा सेल को नहीं देख सकते क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो वो नुकसान होता है, मे बी वो डैमेज हो जाता है, तो हम डेड सेल को देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हम 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, की चीजों को हम देख सकते हैं। 0.2 नैनोमीटर रेजोल्यूशन के चीजों को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे छोटी ऐसी छोटी जो हमें हमें जो है 1000 गुना नजर ना आए। ठीक है, इतनी छोटी चीज को भी हम देख सकते हैं। 0.2 नैनोमीटर बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है जो कि हम इस माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इसकी हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख, 2.5 लाख बार जो है हमें चीजों को बड़ा करके दिखाता है। 2.5 लाख इसकी मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन पावर है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसकी 2 टाइप्स होते हैं हमारे पास। एक होता है स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ। हमारे पास 2 किस्म के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप क्या होता है कि इसमें हम सैंपल को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, स्लाइसेस में, जो कि एक्सट्रीमली थिन होते हैं। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन बीम्स पासेस थ्रू स्लाइस।
बहुत से बारीक हमारे पास स्लाइस होते हैं हमारे स्पेसिमेन के, और उनसे हम जो है पास कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन बीम को इसे पास कराते हैं। तो इसकी रिजल्ट में हमारे पास जो है एक किस्म की इमेज बनती है, रादर देन स्कैनिंग ओवर इट्स सरफेस। Transmission electron microscope is also used to obtain detailed image of the internal structure of cell. सेल जैसे कि हमारे पास हो उसको जो है हम इसे आर पावर से हम जो है इलेक्ट्रॉन बीम कराते हैं, और इससे जो हमारे पास एक इमेज बनती है वो बहुत सी डिटेल्ड इमेज बनती है, क्योंकि इससे जब गुजरती है इलेक्ट्रॉन बीम तो वो क्या करते हैं, इसको पूरे का पूरा स्कैन कर लेते हैं और इसकी स्ट्रक्चर को एज इट इज माइक्रोस्कोप के अंदर बनाते हैं। और जो स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके अंदर क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स back and forth across the surface of cell or tissue, create detailed image of the 3D surface. For example, एक सेल है हमारे पास, तो इसके ऊपर जो है चारों ओर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम को भेजा जाता है और वो टकरा के वापस आते हैं। ठीक है भाई, टकरा के वापस आते हैं और इससे जैसा स्ट्रक्चर हो हमारे पास वही स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन 3D में बनता है। ठीक है भाई, 3D में स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि जहां ये टकराते हैं सेम वैसा ही स्ट्रक्चर ये बेक होके माइक्रोस्कोप के अंदर बनाते हैं, क्योंकि ये स्कैनिंग माइक्रोस्कोप है। जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन बीम पड़ते हैं, वैसे ही वापस आके ऐसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर बनाते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स हमारे पास हो गए माइक्रोस्कोप की, और इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप की टाइप पढ़ी कि कितने माइक्रोस्कोप के टाइप हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड हमारे पास था लाइट या कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उससे पहले हमने डिस्कवरी पढ़ी थी माइक्रोस्कोप की। ठीक है भाई, डिस्कोप एंड इमरजेंस ऑफ सेल थ्योरी, जिसमें हमने मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप की टाइप पढ़े, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी की हिस्ट्री क्या है, सेल थ्योरी कैसे बना, सेल थ्योरी क्या है, वो सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।